अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल गपशप विद ज़ुहैर। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। इस वक्त हो चुके हैं कोई 8:30 और अब हम निकल रहे हैं। मैंने आपको बताया था हम जाएंगे, आज हम जा रहे हैं जी मीरपुर। तो अभी हम मीरपुर जाएंगे। मौसम बहुत फिट है, पूरी रात बारिश होती रहेगी। अब हमने जाना भी जीटी रोड वाली साइड से है, तो लेट्स सी देखते हैं कि किस रास्ते से जाते हैं, कहाँ से जाते हैं, आपको साथ साथ अपडेट करेंगे। बस अब हम निकल रहे हैं, ऑलरेडी बहुत लेट हो चुके हैं, तैयारियाँ ही पूरी नहीं होती घर वालों की भी। सबसे पहले हमने डलवाया फ्यूल और उसके बाद हमने गाड़ी की हवा चेक करवाई, क्योंकि ये ज़रूरी काम होते हैं। तो ये कराने के बाद फिर हम निकले अपने सफ़र के लिए। और रवात से अभी हम जाते हुए, रवात तो नहीं, अभी तो रवात दूर है, अभी बहरिया को गुजर रहे हैं। आए जी चलते हैं ज़रा। लें जी, हम पहुंच गए हैं रवात और अब रवात क्रॉस कर रहे हैं। रवात शहर के अंदर आ गए हम। ये जी मंदरा टोल प्लाज़ा आ गया है, सबसे पहला टोल प्लाज़ा आता है ये। इसको तो खैर हमने यहाँ पे दिए 30 रुपये और 30 रुपये दे के हमने इनका काम मुकाया और फिर हम यहाँ से निकले आगे सफ़र के लिए। लें जी, मंदरा आ गया है। अब हम मंदरा क्रॉस करेंगे। जहाँ पे भी शहर आता है वहाँ पे रश हो जाता है, ट्रक वगैरह जो हैं वो अपनी लाइनों में चल रहे होते हैं। अच्छा जी, ये है वो मेट्रो सिटी जिसकी बड़ी हाइप क्रिएट हुई हुई थी, जो मलिक रियाज के बेटी के बेटे की है। तो ये है बेसिकली वो मेट्रो सिटी, आई थिंक सो, गुजर खान की। ये इसका एंट्रेंस है मेट्रो सिटी की और अभी बन रही है। अब तो खैर काफ़ी चीज़ें उस तरह नहीं चल रही, सब पहले चल रही थी, लेकिन इसकी बड़ी हाइप थी जी। सोहावा आ चुका है, सोहावा क्रॉस कर रहे हैं। पिंडी से भी कॉल आई है, पिंडी में शदीद बारिश हो रही है। सोहावा में अब बारिश स्टार्ट हुई है, हल्की फुल्की शीशे के ऊपर आना शुरू हुई है। ये लग नहीं रहा कि मैं लाहौर जा रहा हूँ। अब ये पहाड़ देखें किस तरह लश ग्रीन हुए हुए। तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं गलती से ना नारायण खान की रोड पे निकल आया हूँ। तो लें जी, अभी आने वाला है एक और टोल प्लाज़ा जो 500 मीटर अहेड है। अगर आप यहाँ से आते हैं तो आपको टोल प्लाज़ा इतना महंगे नहीं पड़ते, लेकिन अगर आप मोटरवे से जाते हैं तो आप शायद 1200 रुपये हो गया टोल प्लाज़ा। ये है जी तैराकी टोल प्लाज़ा और ये दूसरा टोल प्लाज़ा आया है अभी मेरा। अच्छा, ये वो जगह है जी जिसके बारे में आजकल बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो रही है, अल-कादर ट्रस्ट। तो ये जो नीचे आपको जगह नज़र आ रही है, ये बेसिकली वो अल-कादर ट्रस्ट है जहाँ पे वो यूनिवर्सिटी बनाई गई है और इसकी बात होती है। जबकि बहुत आउट ऑफ द क्लास एक यूनिवर्सिटी बनाई गई है, लेकिन बस हमारे यहाँ सियासत में ऐसी चीज़ें देखी नहीं जाती और बस कंट्रोवर्सी और आपस में बस ये स्टार्ट हो जाता है, उसने गलत कर दिया, उसने गलत कर दिया। खैर, ये देखेंगे लिखा हुआ अल-कादर ट्रस्ट प्रोजेक्ट। फाइनली हम दीना में एंटर हो गए हैं। हमने दीना मेन बाज़ार से अंदर मुड़ना था, जो मेरा रास्ता, मुझे आइडिया था मीरपुर का थोड़ा बहुत, लेकिन अभी मेरी बात हुई है तो वो कह रहे हैं दीना को क्रॉस करें, बाज़ार को आगे कोई बाईपास है वहाँ से अंदर हो जाएं, वो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा जी, ये वो दीना बाईपास था जहाँ से हम मुड़े हैं और यहाँ पे शायद ट्रेन आ रही थी तो इन्होंने बंद किया हुआ था। अभी भी बंद है, वलाल इन्होंने खोल क्यों दिया है। यहाँ पे जी आती है ट्रेन बाईपास पे और अभी ट्रेन आ रही है तो ये बंद कर रहे हैं। खैर, इन्होंने हमें निकलने दिया है, इनकी मेहरबानी। बाईपास बहुत ही अच्छी रोड है जी। अगर आप दीना वगैरह से गुजरते हैं और मतलब मीरपुर की तरफ जा रहे हैं तो मेरे ख्याल से ये बेस्ट रोड है। वो रोड जो अंदर वाली थी, जो मैंने लास्ट टाइम ऑप्ट की थी, वो तो बहुत छोटी रोड, खड्डों वाली और रश वाली रोड है। बहुत ही खूबसूरत रोड है ये और यहाँ पे ये कैंट आता है। अभी हम कैंट के सामने से गुजर रहे हैं, आप इसको देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं। और ये बहुत खूबसूरत बाईपास बनाया हुआ है, इसमें प्रॉपर ग्रीनरी है और सारा ही साफ़ सुथरा है। बल्कि यहाँ पे पीछे कुछ ब्रांड्स भी हैं, स्टाइलो, लाइमलाइट आ रहा है यहाँ पे अब लिखा हुआ था। तो बड़ी ज़बरदस्त रोड है और खैर मीरपुर तो मशहूर है इन चीज़ों के लिए कि सारे लोग बाहर होते हैं तो उनके लिए ब्रांड्स आना ज़रूरी है। ये देखें जी, लिखा आ गया वेलकम टू मीरपुर। ले जी, फाइनली हम एंटर हो गए जी मीरपुर में। इतनी खूबसूरत रोड पे इन्होंने मैं डाइवर्ट कर दिया है। वो रोड बंद थी तो इन्होंने हमें अंदर, कोई मंगला रोड कह रहा है, ये शायद नेट बता रहा है। बड़ी खूबसूरत रोड है, लग रहा है इस्लामाबाद में घूम रहे शक्करपड़ियाँ वाली रोडों के ऊपर। ये जी कोई जॉयलैंड आया है अभी शुरू में, ऊपर डायनासोर बना हुआ है जो कहीं से डायनासोर लग नहीं रहा। और सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे जहाँ जाना है अब मुझे उसका रास्ता एग्जैक्ट नहीं पता और जिन साहब से मेरी बात हो रही है उनको उर्दू सही नहीं आती, वो पटवारी कोई ज़बान बोलते हैं, अब वो मुझे बहुत अच्छी नहीं आती। तो अब देखता हूँ, मैंने मेगा मार्ट चौक जाना है किसी जगह को उन्होंने बताया, वहाँ चलते हैं, पूछते हैं, किसी से पूछ के ही पहुँच सकते हैं। कि एक और अगर आपको खासियत बताऊँ तो अब मीरपुर में तो एंटर हो गए हैं तो यहाँ पे ना आपको शोरूम्स बहुत मिलते हैं जी।
और अच्छी अच्छी गाड़ियाँ मिलती हैं, क्योंकि गोरे आते हैं सारे बाहर के लोग, तो वो अच्छी अच्छी गाड़ियाँ यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे शोरूम्स बहुत सारे हैं। अब हमें उस भाई ने एक रास्ता, हमने दोबारा पूछा है बंदे से रुक के, तो वो बता रहा है जी मेगा मार्ट चौक आगे चौक आएगा, वहाँ से आप ऊपर राइट साइड पे हो जाएगा तो मेगा मार्ट चौक आएगा, बल्कि लिखा हुआ भी होगा वो कह रहा है। तो लेट्स सी, देखते हैं कि कहाँ पे आता है मेगा मार्ट चौक। जी मीरपुर का बाज़ार आ गया है, ये बिल्कुल मेन बाज़ार है मीरपुर का, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा रश नहीं है। और मुझे याद है मैं पहले भी इस जगह पे आया हूँ, एक बार अपने ऑफिस के काम से आया था। ये है जी डैम यहाँ का जो मशहूर है, जिसकी वजह से लोग बाहर गए थे। उसकी स्टोरी तो आपको पता होगी। इन लोगों की ज़मीनें जो थी वो आई डैम में, तो हुकूमत ने इन्हें कहा था कि भाई ज़मीनें ले लो, दे दो और बाहर चले जाओ, तो लोग फिर बाहर चले गए थे। नहीं जी, खलकाबाद मोड़ आ गया। यहाँ से डैम का बहुत ही प्यारा व्यू था, लेकिन मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पे खड़ा होकर मैंने कहा आप लोगों के लिए वीडियो तो ज़रूर बनाऊँ। नहीं जी, जिनका हमें इंतज़ार था वो हमें मिल गए हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हम उस जगह पे पहुंच चुके हैं। ये देखें, ये पीछे से जो गाड़ी आ रही है ये उन्हीं की गाड़ी है। तो अब हम इनको फॉलो करेंगे और होपफुली अब हम सही तरीके से वहाँ पे पहुंच सकते हैं। जी उसकी सांस बैठी। ले जी, फाइनली ये वाली गाड़ी है जो अब हमें स्कॉट करेगी और स्कॉट करके हमें साथ लेके जाएगी। अच्छा जी, इन्होंने अपनी गाड़ी रोकी है, होपफुली ये कोई फ्रूट शूट ले रहे हैं, कोई चीज़ ले रहे हैं। वो लोग चलने लगे हैं। मैंने कहा मैं आपको दिखा दूं, आपको ये ना लगे मैं किसी की उस पर डबिंग कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे मौजूद हूँ, हम खुद ही जा रहे हैं। तो अब बस हम पहुँच रहे हैं, वो लोग गाड़ी में बैठ रहे हैं, वो गाड़ी में बैठेंगे, फिर हम उनको फॉलो करते हैं। पतली पुतली गलियों में आ गए अब, और क्या कहते हैं, ऊपर नीचे गलियाँ हैं, लेकिन बस वही वाली बात है, जाना तो है। अब हमें कोई आइडिया नहीं कहाँ तक हमें ऐसी गली में जाना पड़ेगा। कहने को ये छोटी छोटी गलियां हैं, लेकिन यहाँ पे घर जो हैं वो बहुत बड़े बड़े हैं। मीरपुर में ये चीज़ मशहूर है कि मीरपुर में जो घर बने होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग बाहर होते हैं, या उनकी फैमिलीज़ रह रही होती हैं, या उनके नौकर रह रहे होते हैं यहाँ पे। तो बड़े बड़े घर हैं, गलियाँ छोटी छोटी हैं, और पता लग रहा है कि बाहर वालों ने बनाए हुए हैं, वही स्टाइल हैं, और खाली पड़े हुए हैं, आबाद कम ही घर हैं इधर। अच्छा जी, ये बड़ी ही कोई पतली पुतली रोडें हैं। अगर मैं आपको सच बताऊं कि देखें, एक गाड़ी सिर्फ गुजर पा रही है यहाँ से, और मुझे नहीं पता जब यहाँ पे दो गाड़ियाँ आती होंगी तो क्या करते होंगे ये लोग। पर शुक्र है अभी तक कोई आई नहीं है आगे से गाड़ी। शुरू में हमें मिली थी गाड़ियाँ, और खड्डे भी बहुत बड़े बड़े हैं। और ये वो वाला एरिया है जहाँ पे हर कोई एक दूसरे को जानता होता है ना, क्योंकि जो गुजर रहा है ना वो एक दूसरे को यहाँ पे सलाम कर रहा है। आप सामने देख सकते हैं, वो आंटी ने भी इवन सलाम किया। ये देखें ज़रा जगह, क्या खूबसूरत जगह आ गई है। और अभी भी हम चल रहे हैं, अभी भी हमें श्योर नहीं है कि हमने कहाँ जाना है। अच्छा जी, फाइनली मुझे लगता है हमारी डेस्टिनेशन आ गई है। होपफुली शायद हम यहाँ पे ज़्यादा वीडियोस वगैरह ना बना सकें, क्योंकि यहाँ पे अलाउ नहीं है वीडियोस, पर्दे वगैरह की वजह से। लेकिन ये डेस्टिनेशन है, अगर मैं आपको दिखा सकूँ तो वो कितनी खूबसूरत जगह है। तो अब ये लोग उतर रहे हैं। खैर अब हम उतरेंगे नीचे, और फिर नीचे उतर के अब हम अंदर जाएंगे, क्योंकि आगे वाले मेहमान जो हैं वो भी उतर गए और हम इन्हीं के घर पर आए हैं। काफ़ी बड़ी हवेली टाइप का घर है इनका। अंदर चलते हैं, अंदर जाके देखते हैं कि अब क्या होता है, कैसे होता है, क्या सीन है, सब कुछ अंदर जाके फिर आपको बताएंगे, अगर बता सके। चलें जी, चलते हैं ज़रा अंदर। हम यहाँ पे पहुँचे थे, अभी हमने यहाँ पे लंच किया है, और ये अगर मैं आपको बाहर का नज़ारा दिखा सकूँ, इतना कमाल है कि मैं आपको बता नहीं सकता। अगर ये देखें आप, ये देखें ज़रा, सब ग्रीन ही ग्रीन है, और सब गंद फैला हुआ है, इतना खूबसूरत है। ये सामने खेत हैं सारे। ये आप देखें ज़रा, रोड देखें आप ज़रा, इसको रोड को चेक करें, ये देखें ज़रा, क्या कमाल रोड है जी। मतलब इतना ज़बरदस्त माहौल है यहाँ पे। आप सोचें जब यहाँ पे बारिश होती होगी और शाम होती होगी तो यहाँ पे कितना मज़ा आता होगा। अब अनम यही कह रही है यहाँ पे मेरी पिक्चर बना दे, इतनी खूबसूरत जगह है। हमें नमाज़ पढ़नी थी तो हम आ गए मस्जिद में। ये गांव में उधर ही मस्जिद मौजूद थी, बहुत ही खूबसूरत मस्जिद बनी हुई थी, और यकीन करें बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि पुराने वक्तों वाली मस्जिद है। पुराने वक्तों से मुराद जब हम बच्चे होते थे एग्जैक्ट ऐसी मस्जिदें ही होती थी, और जिस तरह हमने नमाज़ पढ़ी, फिर बाद में जो हमने उसके बाद तस्बीहात पढ़ी हैं, एग्जैक्ट ऐसे ही होता था। तो हमने पहले किया वज़ू, ख़ुद मस्जिद खोल के अंदर एंटर हुए हम, और जब हम एंटर हुए तो हमने वज़ू किया, वज़ू करके नमाज़ पढ़ी। अब वापसी में मैं और ताहब बातें करते हुए जा रहे थे और यही डिस्कस कर रहे थे कि कितनी खूबसूरत जगह है। तो खैर हम गर्मी इंजॉय की, गर्मी बहुत ज़्यादा थी यहाँ पे मस्जिद में, और गर्मी इंजॉय करके नमाज़ पढ़ी, और नमाज़ पढ़ के हमने कहा चलो भाई चलते हैं वापस। जी खाना शाना खाया, सबसे मिले, और हमने कहा चलें भाई अब हम चलते हैं वापस। हमने बाहर खड़े होकर इनका एरिया देखा है, तारीफ़ की, और हमने कहा चलें भाई अब हम चलते हैं, दोबारा मुलाकात होगी। लें जी, फाइनली हम निकल गए यहाँ से घर की तरफ वापस, और ये गाड़ी हमें दोबारा स्कॉट कर रही है क्योंकि यहाँ के रास्ते हमें उस तरह पता नहीं है। लें जी, फाइनली अब हम बाहर की तरफ निकल रहे हैं। हम जहाँ आए थे वो हम वहाँ पे हो गए।
जिनसे मिलने आए थे, जो लोग थे, मतलब भाई के दोस्त थे तो, लेकिन बहुत अच्छे थे। और उन्होंने क्या कहते हैं हमें बड़ा अच्छे तरीके से ट्रीट किया, बड़े अच्छे तरीके से हमसे मिले, खाना वगैरह खिलाया हमें। अब हम यहाँ से वापस निकले, अब हम बार बार रास्ते में रुक रहे हैं और रुकते रुकते वापस जा रहे हैं। सामने जो आपको बाउंड्री नज़र आ रही है, ये बेसिकली जो डैम है उसकी बाउंड्री है। अब हमें रास्ते का कोई बहुत ज़्यादा अंदाज़ा नहीं है, इसलिए हम बार बार रुक के पूछ रहे हैं, क्योंकि मैं बाईपास से ही जाना चाहता हूँ, रश बाईपास करना चाहता हूँ, दीना शहर में नहीं जाना चाहता। लेकिन जी वापसी के रास्ते में जाना तो बड़ा अच्छा लगता है, बंदा एक्साइटेड होता है जाते हुए। वापस आते हुए बड़ा मुश्किल लग रहा होता है, बस कह रहा होता है बंदा घर आ जाए यार, जल्दी से घर आ जाए। मेन रोड पे आ गए, मतलब हम GT रोड पे आ गए हैं, बस अब वापसी का रास्ता ही है, वापसी की तरफ जा रहे हैं। नहीं जी, फाइनली हम वापस पहुंच गए पिंडी और अब हम गुजर रहे हैं DHA 2 के सामने से। गीगा मॉल आने वाला है, इसके बाद बस अब हम जाएंगे घर जाके थोड़ा सा रेस्ट करेंगे और फिर चले जाएंगे अपने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जहाँ पे हम पेविलियन जाते हैं। AC ने हमें तंग किया, AC की जो ब्लो था वो पता नहीं क्यों कम हो गया था, अभी भी कोई ख़ास समझ नहीं आ रही AC का। जी फाइनली घर पहुँच गए हैं आफ्टर अ लॉन्ग ड्राइव। और इतनी मतलब रश भी था, गर्मी भी थी, खड्डे भी थे, सब कुछ था, लेकिन सब कर आके अब हम वापस आ गए हैं। बस अभी घर घुसे हैं और अब चलते हैं अंदर और देखते हैं कि आज हम वहाँ जाएंगे कि नहीं जाएंगे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। कोई ख़ास आइडिया नहीं है, जो हालात हैं अभी। हमारी होगी ये बस और अब हम नहीं जा रहे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स वगैरह खेलने, अब हम लगे हैं लेटने, क्योंकि अब हमारी हिम्मत जो है ना वो जवाब देगी। आज हमारी थी वेडिंग एनिवर्सरी, तो हम कुछ भी नहीं कर सके क्योंकि हमें टाइम ही नहीं मिला, हमारी कमिटमेंट्स ही इतनी ज़्यादा थी आज। अब हम वेडिंग एनिवर्सरी को किसी और दिन प्लान कर लेंगे भाई अपनी, और अभी के लिए हम बस करेंगे। अगर मैंने ये ब्लॉग अभी ना डाला तो मैं कहीं सो ही ना जाऊँ, जितना मैं थक गया हूँ आज। रात को सोया हूँ 1-1:30 बजे, सुबह उठ गया हूँ 6 बजे, फिर पूरा दिन गाड़ी चलाता रहा हूँ, फिर आया हूँ। अब बस होगी है मेरी यार 7:30 7:15 होने वाले। तो बस अब हम इस ब्लॉग को एंड करेंगे। आप अपना ख्याल रखिएगा, कल दोबारा मिलेंगे आपसे और कल एक सोशल एक्सपेरिमेंट करेंगे जहाँ हम खेलने जाते हैं वहाँ पर। ठीक है जी, वो मैं कल ही बताऊँगा आप क्या करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।